हरि ओम। ॐ भद्रं नोऽपि वातय मनः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। पंचदशी इस पंचदश प्रकरण वाले इस ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। इससे पहले हमने इस पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण अंतर्गत मंगलाचरण पर विचार किया। यहाँ मंगलाचरण में हमने पहले उस मंगलाचरण पर जो विचार किया कि 3 प्रकार के जो मंगलाचरण होते हैं, उन 3 प्रकारों पैकी यह जो नमस्कारात्मक जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण यह ग्रंथ के प्रारंभ में किया गया है। वह मंगलाचरण इस प्रकार है। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बु जन्मने सविलास महामोह ग्रासिक कर्मणे। यहाँ मंगलाचरण में उन श्री गुरुदेव को, उन गुरुदेव के चरण कमल को नमस्कार किया गया है। जिन चरण कमलों का एक ही काम है, एक ही कर्म है, यह जो सविलास महामोह ग्रासिक कर्मणे, अर्थात यह जो कार्यवर्ग सहित संपूर्ण जगत को जो महामोह से ग्रसित हुआ जो जगत है, ग्राह यानी मगरमच्छ के द्वारा, इस प्रकार महामोह स्वरूप मगरमच्छ के द्वारा यह संपूर्ण जगत जो ग्रसित हुआ है, गृहीत हुआ है, उस महामोह स्वरूप मगरमच्छ स्वरूप जो महामोह है, उसका भक्षण कर देते हैं। वह उन जो पादाम्बु जन्मने यानी चरण कमल को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी भाष्यकार जी ने यहाँ मंगलाचरण का प्रारंभ किया है। तो अब आज हम वही तत्वविवेक प्रकरण के दूसरे श्लोक पर विचार करेंगे। तो यहाँ दूसरा श्लोक इस प्रकार है। तत्पादाम्बु रुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसाम सुख बोधाय तत्वस्य विवेको अयं विधीयते। अन्वय इस प्रकार है। तत्पादाम्बु रुहद्वन्द्व सेवा निर्मल चेतसाम सुख बोधाय तत्वस्य अयं विवेको विधीयते। उन जो सदगुरु के जो युगल पद्म, चरण पद्म है, जो पाद पद्म, इनका जो युगल है, तत्पादाम्बु रुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसा, उन
सदगुरु के युगल पद्म पाद पद्मों की सेवा से जिसका चित्त निर्मल हो गया है, उन्हें सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिए सुखबोधाय यानी सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिए तत्वस्य विवेको अयम विधीयते, यह तत्व का जो विवेक है उस विवेक किया जाता है, यानी कि विवेचन किया जाता है। तो यहाँ जो पहले श्लोक में जो बताया है तो यहाँ अनुबंध चतुष्टय की बात भी यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने करी है। अनुबंध चतुष्टय यानी कि किसी भी जो कुछ भी ग्रंथ है, किसी भी ग्रंथ है, उसका विषय क्या होता है, उसका प्रयोजन क्या होता है, और उस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, और ग्रंथ का संबंध किससे होता है। इस प्रकार अनुबंध चतुष्टय सभी ग्रंथ का होता है। तो यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने जो अनुबंध चतुष्टय बताया है, यह ग्रंथ का अधिकारी कौन है, यह ग्रंथ का विषय क्या है, और इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। भगवान ग्रंथकार लिखते हैं, जीव और ब्रह्म और जीव, यह पहले श्लोक में जो कहा है कि शंकर आनंद, तो शंकरानंद क्या है, तो शंकर स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्म है, और आनंद क्या है, तो वह आत्मा का स्वरूप है, जीवात्मा का स्वरूप आनंद है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म और आत्मा जीव, इन दोनों का ऐक्य जो बतलाया गया है वही ग्रंथ का विषय है। ब्रह्मात्मैक्य शंकरानंद स्वरूप जो है वही यह ग्रंथ का विषय है। और इसका प्रयोजन ग्रंथकार भगवान भाष्यकार जो कहते हैं कि यह जो समस्त जो दुख, उन दुखों की निवृत्ति पूर्वक निरतिशय सुख का आविर्भाव ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। निरतिशय सुख, और इसका अधिकारी कौन है, तो इसका अधिकारी जिसका राग द्वेषादि से अंतःकरण जिसका निर्मल हो गया है वही उसका अधिकारी है। यानी साधन चतुष्टय से जो युक्त है वह आगे बतलाए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ जो दूसरा जो श्लोक है, तत्पादाम्बुरुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम सुख बोधाय तत्वस्य विवेको अयम विधीयते, उस तत्व का विवेचन किया जाएगा। यहाँ भगवान भाष्यकार ने जो इसका व्याख्या जो अर्थ इसका इस प्रकार बताया है कि उन सदगुरु के युगल चरणों युगल पद्मों की सेवा जिसने भी की है उसका चित्त उस सेवा से निर्मल हो जाता है। इस प्रकार उसका जो जिसका चित्त निर्मल हो गया है उन्हें सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिए यह तत्व का विवेक किया जाता है। भगवान
भाष्यकार ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, सदगुरुदेव के दोनों चरणों ही कमल है और उन युगल पाद पद्म की सेवा शुश्रूषा करने से अर्थात गुरु के जागने से पहले जो शिष्य जाग जाता है, गुरु के प्रातःकाल में जब गुरु जागते हैं तो उन गुरु के जागने से पहले शिष्य जो जाग जाता है और गुरु के शयन करने के बाद जो शिष्य शयन करता है और भोजन करने के बाद भोजन करता है, उनके चरण को दबाता, उनकी आज्ञा का पालन करना, गुरु को दंडवत प्रणाम करना, नमस्कार आदि करना और शरीर मन और वाणी से सदा गुरु का हित करना इत्यादि गुरु के चरण कमलों की सेवा मानी जाती है। केवल पांव दबाना, चरण दबाना ही सेवा नहीं है, लेकिन सदगुरु के संपूर्ण हितों का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से गीता में कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। चतुर्थ जो गीता का जो चतुर्थ प्रकरण है, चतुर्थ स्वाध्याय है, अध्याय है, चतुर्थ अध्याय, उस चतुर्थ अध्याय के 34वें श्लोक से भगवान ने इस प्रकार कहा है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है, उस गुरु आचार्य को दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने से और कपट रहित सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे महात्मा तुझे तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। इसलिए अतः गुरु चरण की सेवा ही ज्ञान का मुख्य हेतु है। जैसे जल निम्न स्थान की ओर स्वतः ही बहता चला जाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा करने वाले के लिए गुरु की करुणा, गुरु की जो गुरु द्वारा जो गुरु जी ने जो प्राप्त की हुई विद्या, वह स्वतः ही उस शिष्य के पास जाती है। इस तरह गुरु के चरण कमलों की सेवा करने से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, यहाँ पर निर्मल अंतःकरण का भाव यह है। यहाँ तत्पादाम्बु रूह दंत सेवा निर्मल चेतसाम, निर्मल चेतसाम यानी निर्मल अंतःकरण, निर्मल चित्त जिसका हुआ है। तो इस प्रकार सेवा गुरु के चरणों की सेवा इस प्रकार बताई गई है। और इस प्रकार यहाँ निर्मल अंतःकरण का भाव यह है, इसी से निर्मल अंतःकरण हो जाता है कि गुरुदेव का चरण दबाना, जागने से पहले जाग जाना, सोने के बाद सोना और भोजन करने के बाद भोजन करना, उनका चरण दबाना, उनकी आज्ञा का संपूर्ण पालन करना, उनको इनके हितों का रक्षण करना, ध्यान करना, इस प्रकार की सेवा शुश्रूषा से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और वह जो शिष्य रागद्वेषादि रहित होकर उसका अंतःकरण इस प्रकार शुद्ध हो गया है, वही साधन चतुष्टय संपन्न होने के कारण वेदांतों का श्रवण करने का अधिकारी है। यहाँ साधन चतुष्टय बताया है। इस प्रकार गुरु जी की सेवा शुश्रूषा से इस प्रकार का साधन चतुष्टय बताया है और उससे संपन्न होने के बाद ही वह वेदांतों का श्रवण करने का अधिकारी होता है। तो यहाँ इस ग्रंथ का अधिकारित्व इस प्रकार सिद्ध होता है, गुरु की सेवा। और साधन चतुष्टय
संपन्न होने के कारण वह अधिकारी बताया गया है। तो यहाँ साधन चतुष्टय क्या है? अनुबंध चतुष्टय का जो अधिकारित्व तो जो बताया गया है बरोबर, तो अधिकारी अनुबंध चतुष्टय जो है उसमें जो अधिकारित्व साधन चतुष्टय से होता है। यहाँ फिर साधन चतुष्टय का यहाँ उल्लेख तो नहीं किया है, लेकिन विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, इस प्रकार की भगवान शंकराचार्य जी ने, आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने साधन चतुष्टय का यहाँ वर्णन किया है। नित्य अनित्य का विवेक करना और भोग जो है उसका त्याग करना, समाप्त करना, भोगों का समाप्त करना, वही वैराग्य है। और षट संपत्ति में क्या है? तो शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, यह 6 प्रकार के जो नियम है, यानी 6 प्रकार के जो बतलाए गए हैं, वह षट संपत्ति है। शम यानी मनोनिग्रह, दम यानी इंद्रिय निग्रह, उपरति यानी अंतःकरण चतुष्टय से उपराम होना, विषय वासनाओं से उपराम होना, तितिक्षा, धीरज, तितिक्षा, इस प्रकार का तितिक्षा करना, श्रद्धा रखना और समाधान बुद्धि होना, चित्त का समाधान हो जाना, आत्मा में चित्त का समाधान हो जाना, इस प्रकार। तो यह षट संपत्ति और मुमुक्षा, मुमुक्षा यानी मोक्ष की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, इस प्रकार जो साधक साधन चतुष्टय से संपन्न है वही इस ग्रंथ का अधिकारी है। तो यहाँ इस प्रकार राग द्वेषादि से जो रहित है, शुद्ध अंतःकरण वाला है, जिज्ञासु व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए अधिकारित्व तो उसको प्राप्त है। इस प्रकार यहाँ दूसरा श्लोक पूर्ण होता है। तो इस ग्रंथ के विषय, प्रयोजन और अधिकारी यहाँ बतलाया गया है। यह अनुबंध चतुष्टय पैकी 3 जो विषय, प्रयोजन और अधिकारी इस ग्रंथ के बताए गए। अब नित्यत्वोपादनम पंचभिः यानी जो तीसरा जो श्लोक है वह जागृत अवस्था में ज्ञान के विषय शब्द शब्दादि परस्पर विलक्षण है। अब ज्ञान का जो संवित जो होता है, ज्ञान होता है, उस विषयों का जो ज्ञान, उस विषय पर तीसरे श्लोक से बतलाया गया है, वह हम कल करेंगे। आज इतना ही करके इस स्वाध्याय को पूर्ण करते हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।